आखिरकार आसिम मुनीर का, राहुल गांधी का और डोनाल्ड ट्रंप का भांडा फूट ही गया और वो काम कर दिया आज हमारे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जी ने। We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. Actually, largest ever recorded surface to air kill. तो ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स गिराए हैं और ये S-400 ने गिराए हैं और एक जहाज उसमें ऐसा गिरा है जो 300 किलोमीटर दूर हुआ है। ये शायद तारीख की सबसे लॉन्ग रेंज किल है। S-400 ने कमाल कर दिखाया। एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और एक निगरानी विमान को मार गिराया। और वो क्या कह रहे हैं कि which were taken on at the distance of about 300 किलोमीटर। इंडियन एयर चीफ जो है उनका जो स्टेटमेंट है उसको लेकर काफी खलबली है, पाकिस्तान में बहुत खलबली है और यही बात की जा रही है क्योंकि पाकिस्तान ने तो यही कहा था कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अब ये इंडियन एयरफोर्स के S-400 सिस्टम ने की है। एक पाकिस्तान का अवैक्स जो है उसको नॉकआउट किया गया, जो इनके पाकिस्तान के अवैक्स थे वो बुलारी में डिस्ट्रॉय हुए थे। जो भी कुछ खोया पाकिस्तान ने उसमें F-16 का बहुत बड़ा हिस्सा है और ये F-16 जो गिरे हैं उसी को लेके अब ऐसा लग रहा है कि मियां ट्रंप जो थे वो बहुत बुरी तरह से नाराज हो रहे थे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने एक ताज़ा बयान में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट के अलावा एक बड़े एयरक्राफ्ट को भी मार गिराया था। बड़ी बात यह थी कि उन्होंने कहा कि इस एयरक्राफ्ट को 300 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया गया और यह इतनी लंबी दूरी से सतह से हवा में मार गिराने की पहली घटना है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस बारे में हम बात कर सकते हैं। बताना होगा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में चल रहे 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। भारतीय वायुसेना के एक सीनियर अफसर ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि 300 किलोमीटर की दूरी के हिसाब से यह अब तक का सबसे ज्यादा दूरी वाला हमला था। एयरफोर्स के चीफ ने जब यह कहा कि हम इस बारे में बात कर सकते हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि दुनिया भर में ऐसे हमलों की पुष्टि कर पाना मुश्किल होता है क्योंकि ऐसे विमान का मलबा उसी देश की सीमा में ही गिरता है। एयरफोर्स के अफसर ने यह भी बताया कि लंबी दूरी से मार करने वाली घटनाओं को मुश्किल से दर्ज किया जाता है या उनके बारे में सार्वजनिक रूप से कोई ऐलान भी नहीं होता। एयरफोर्स चीफ का यह बयान इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग से पुष्टि होने के बाद ही सामने आया है। आखिरकार आसिम मुनीर का, राहुल गांधी का और डोनाल्ड ट्रंप का भांडा फूट ही गया और वो काम कर दिया आज हमारे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जी ने। और उन्होंने एक लेक्चर में जो वो बेंगलोर में दे रहे थे एयर चीफ मार्शल कतरे के मेमोरी में, उनके स्मृति में, उसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भाई क्या क्या पीटा गया, क्या क्या खोया पाकिस्तान ने। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी कुछ खोया पाकिस्तान ने उसमें F-16 का बहुत बड़ा हिस्सा है और ये F-16 जो गिरे हैं उसी को लेके अब ऐसा लग रहा है कि मियां ट्रंप जो थे वो बहुत बुरी तरह से नाराज हो रहे थे कि देखो हमारे F-16 को मार गिराया। तो तुम्हारे F-16 अगर हमारे दुश्मन के हवाई जहाज के रूप में उड़ेंगे तो क्यों नहीं पिटेंगे, 100% पिटेंगे। अब जो कुछ भी बताया है उन्होंने बताया कि भाई 5 तो फाइटर जेट S-400 से हवा में उड़ा दिए और एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का या फिर AEWC जिसको बोलते हैं एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम वाला जो जहाज था जिसको 300 किलोमीटर दूर डिस्टेंस पे मारा था, वो ये 5 तो हवा में उड़ा दिए, 5 बिल्कुल पक्के हवा में उड़ा दिए। ये फाइटर जेट की बात हो रही है। बाकी जो है वो तो कई बार बताए भी जा चुके हैं और उसको फिर से दोहराया और न केवल दोहराया बल्कि वीडियो दिखा के बताया भी। और यह भी है कि भाई अगर अभी भी किसी को कोई और दिक्कत हो तो वो आ जाए और अपने आंखों से वो वीडियो देख ले जिसमें वो टारगेट आइडेंटिफाई करके ट्रैक करके और उनको हिट किया गया है और वो
हिट हुए हैं, क्योंकि स्क्रीन पर से गायब हो गया। अब इसमें जैसा मैंने बताया 5 तो फाइटर जेट हैं। अब इन 5 फाइटर जेट का उन्होंने आइडेंटिफिकेशन नहीं किया, लेकिन लोगों का ये मानना है कि ये 5 फाइटर जेट जो हैं इसमें से कुछ F-17 है, एक F-16 भी है, हवा में उड़ा दिया गया। F-16 हवा में उड़ गया, मियाँ ट्रम्प, मिर्जा ट्रम्प, जिल्ले इलाही, और ट्रम्प बाबू जो है वो बैठे हुए अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में समझौता करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत ने तो मानने से मनाही कर दिया कि तुमने किसी भी प्रकार का समझौता कराया था। फिर भोलारी सक्कर में हैंगर मारा जिसमें यूएवीज थे, यूएवीज उड़ा दिए। और आपको मुरीद और रफीकी का तो पता ही है ना, जो अभी तो हैंगर्स की बात हो रही है। सक्कर का हैंगर, भोलारी का हैंगर, जिसमें उनका एक साब एरियाई जो था वो AEWC, उसको उड़ाया गया। और एक बात और भी बताई कि साहब हमने जैकोबाबाद में जो F-16 का हैंगर था उसको उड़ाया है, और वो F-16 के जो हैंगर में F-16 कई सारे थे। लोगों का कहना था 3 या 4 थे, क्योंकि जो साइज है वो हैंगर का वो आराम से 3 या 4 F-16 को अकोमोडेट कर सकता है, और वो F-16 वहाँ मेंटेनेंस के लिए थे। पाकिस्तान जो है उसको भी अब ये सबूत देना पड़ेगा, ये साबित करना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान ये स्टेटमेंट देता है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, जो कि हमारे आप जानते हैं कि होम मिनिस्टर साहब जो हैं मोहसिन नकवी, उनका भी कहना था कि जी जो भी भारत ने अटैक किए वो मिसाइल्स थे या जो भी था वो या तो मतलब जहां पे वो अटैक करना चाह रहे थे उस जगह के इधर उधर गिरे, लेकिन एग्जैक्टली टारगेट नहीं कर पाए। ऐसा भी जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनका स्टेटमेंट आपको इंटरनेट पे बड़ी आसानी से मिल जाएगा, और उनका यही कहना था कि भारत हमारा कुछ नुकसान नहीं कर पाया, और हमें बिल्कुल जितने हमारे जितने ठिकानों पे या जितनी जगह पर भी भारत ने अटैक किया, पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से यही स्टेटमेंट आया कि उस पर हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अब जब भारत के एयर चीफ जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान के 5 तैयारे गिरा दिए, इंडियन एयर चीफ जो है उनका जो स्टेटमेंट है उसको लेकर काफी खलबली है, पाकिस्तान में बहुत खलबली है, और यही बात की जा रही है क्योंकि पाकिस्तान ने तो यही कहा था कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस तरह से नहीं जैसे पाकिस्तान ने कहा कि जी हमने 5 फाइटर जेट गिरा दिए भारत के, और उसके बाद बार बार हमसे कहा गया कि जी कोई फोटो दिखाओ, और हमारे पास कोई फोटो नहीं थी। यहाँ तक कि हमारे यहाँ से कई लोग जो है वो इंडियन टीवी पर भी गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और वहां पर भी यही पूछा गया और कहा गया कि जी आप एक फोटो दिखा दीजिए। तो अब शायद पाकिस्तान की तरफ से इसी तरह की डिमांड जो है अब शुरू हो जाएगी, और भारत के लिए कहा जाएगा कि जी अब आप भी जो है वो फोटो दिखाइए। और दूसरी तरफ जैसे हमारे कई लोग टीवी चैनल पे भी और यूट्यूब पर भी पूछ ये रहे हैं कि ये तमाम चीजें, ये तमाम बातें कि पाकिस्तान के फाइटर जेट या पाकिस्तान के जहाज गिराए गए हैं, लेकिन बात सारी ये है कि दोनों कंट्रीज में जो अटैक चल रहे थे, जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म होने की तरफ जा रहा है। कुछ जिंदगी जो है वो नॉर्मल तरीके से जैसे लोग गुजार रहे थे पहले वो की जा रही है। ये और बातें के ये दोनों कंट्रीज आपस में कभी भी मेरा ख्याल है कि अमन के साथ तो नहीं रह सकते। 78 इयर्स हो गए, कुछ ना कुछ टेंशन लगी रहती है, लेकिन अभी फिर वही है कि एक चीज जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, या ऑलमोस्ट हम लोग उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे थे, उस टेंशन के अंदर से, उस स्ट्रेस के अंदर से एक बार फिर एक नई बहस जो है वो छिड़ चुकी है। और पाकिस्तान में इस चीज को लेकर बहुत खलबली है कि जी पाकिस्तान के जो फाइटर जेट हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि 5 उन्होंने कहा कि हमने जो है वो तबाह कर दिए या गिरा दिए।